अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डे 12 क्रैश कोर्स इस्लामियात, लास्ट डे लाइफ इन मदीना का। और आज लाइफ इन मदीना कंप्लीट हो जाएगा। ये दो क्वेश्चन लाइफ इन मदीना के रिमेनिंग हैं। एक तो तबूक एक्सपीडिशन है और सेकेंडली फाइनल ईयर ऑफ हिजरा। पहले हम बात कर लेते हैं तबूक एक्सपीडिशन की। इसके अंदर जो दो ही पैराग्राफ बनाने हैं, कॉजेज, इवेंट्स, और बाकी फाइनल ईयर ऑफ हिजरा जो है वो तो हम कंप्लीट जो है उसको करेंगे 4 पैराग्राफ के अंदर। तो तबूक को देख लेते हैं जी। फर्स्ट पैराग्राफ कॉजेज की तरफ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 AH को, 9th ईयर ऑफ हिजरा को न्यूज़ मिलती है कि जो सीरियन है यानी कि रोमन बेजेंटाइन एम्पायर जो है वो प्लान कर रही है टू अटैक ऑन मदीना। तबूक एक तो बताइएगा कि बहुत ज़्यादा दूर था, तकरीबन उस दौर में 700 माइल जो है वो अवे था फ्रॉम मदीना। तो रसूलुल्लाह को जब ये न्यूज़ मिली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनाउंसमेंट कर दी, एक तो जिहाद की और साथ डोनेशन की। एक तो ये समर सीज़न है और मुसलमानों के लिए इकोनॉमिकली बड़ा मुश्किल सीज़न था, क्योंकि एक तो उनकी जो क्रॉप्स थी वो फुली राइप हो चुकी हैं, पक चुकी हैं, तैयार हैं, रेडी टू हार्वेस्ट हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस टाइम पर अनाउंसमेंट कर देते हैं डोनेशन की। तो बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल हो गई, लेकिन जिनका फर्म फेथ था उन्होंने डोनेट किया। हज़रत अबू बकर ऑल ऑफ हिज वेल्थ, हज़रत उमर हाफ ऑफ हिज वेल्थ, हज़रत उस्मान 300 कैमल लोडेड विद ग्रेन्स, ये सारा कुछ डोनेट करते हैं। मुसलमानों की टोटल आर्मी 30,000 ऑर्गेनाइज होती है, 10,000 हॉर्सेज जो हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं। लेकिन हिपोक्रेट्स यहाँ पे भी एक्सक्यूज़ करते हैं, वो नहीं आते। हज़रत अली को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मना करते हैं कि आपने मेरा डेप्टी यहाँ पे मदीना में बन के रहना है। तो इसके अलावा 3 ऐसे भी बिलीवर्स हैं जो कि ट्रू बिलीवर्स हैं, कोई भी ऐसा एक्सक्यूज़ नहीं है, लेकिन वो फिर भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। उन तीनों के नेम भी काब बिन मालिक हैं, उसके बाद मुर्रा हैं, हिलाल हैं, ये इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। इसके अंदर हिपोक्रेट का रोल भी आ जाएगा और सारी कंडीशन जो है ये आपने बता देनी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से आर्मी के साथ लेकर डिपार्ट होते हैं। तो फर्स्ट पैरा जो है वो सारे का सारा कॉजेज आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक वैली में पहुँच गए। 15 डेज़ रसूलुल्लाह ने स्पेंड किए। जब वहाँ पे पहुँचे तो वो एक फॉल्स न्यूज़ निकली, इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट थी, लोग वहाँ पे कोई नहीं आए हुए थे, बेजेंटाइन एम्पायर जो बिल्कुल भी नहीं आई हुई थी। तो यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 डेज़ स्टे किया और इस दौरान बहुत सारे प्रीचिंग एक्टिविटीज़ आप करते रहे। बहुत सारे ट्राइब्स आपके पास आए, उन्होंने पीस एग्रीमेंट किए। कुछ ट्राइब्स ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हम इस्लाम एक्सेप्ट नहीं करेंगे लेकिन जिजिया पे करेंगे। कुछ ट्राइब्स ऐसे थे जिन्होंने इस्लाम भी एक्सेप्ट कर लिया। तो वो 20 डेज़ रसूलुल्लाह ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर इंगेज रहे। 20 डेज़ स्पेंड करने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से वापस आते हैं और फिर फर्दर 15 डेज़ जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिटर्न होने में लग गए। वापसी पे आते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न्यूज़ मिलती है कि एक तो मस्जिद बनाई गई है आपकी एब्सेंस में, अब्दुल्ला बिन उबई ने बनाई है, जिसका नाम मस्जिद ज़िरार है। सूरह तौबा के अंदर इसका रेफरेंस भी मौजूद है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि इस मॉस्क को डिमोलिश करना है। सो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मॉस्क को डिमोलिश किया। देन उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में वापस आए। तो आपका बहुत अच्छा वेलकम किया जाता है मदीना में। और इसके बाद अब यहाँ पर आकर वो लोग जो 3 बिलीवर्स थे, जिनके नाम मैंने बताए भी हैं, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके बारे में भी थोड़ा डिसीजन है कि एक तो वो अपने आप को टाइट कर लेते हैं मस्जिद नबवी के अंदर, बड़ा रिग्रेट फील कर रहे हैं, बड़े एम्बेरस्ड हैं। तो अब इस पे फिर सूरह तौबा में वर्सेस आ गई और उनके बारे में अल्लाह ताला ने उनको माफ़ कर दिया, तब जाकर ये इशू जो है वो सॉल्व होता है। तो ये तबूक एक्सपीडिशन लास्ट बैटल थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में, और बेजेंटाइन के पास रसूलुल्लाह की लाइफ की ये लास्ट गज़वा या लास्ट बैटल थी। तो ये तबूक एक्सपीडिशन हो गया। अब आते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, लाइफ इन मदीना का ये लास्ट क्वेश्चन है। फाइनल ईयर ऑफ हिजरा, पहला पूरा पैराग्राफ जो है वो कॉजेज़ को दे देना है आपने। रसूलुल्लाह की प्रेपरेशन है। एक तो बताइएगा कि 10th ईयर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे डेपुटेशन जो है उनको रिसीव किया। उनमें से बहुत सारे लोग इस्लाम एक्सेप्ट कर चुके हैं, कुछ ट्रीटी वैसे साइन हो रही हैं, पीस एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है लास्ट ईयर हज़रत अबू बकर को अपॉइंट कर चुके थे, अमीर हज बना चुके थे, और उनको आपने उनको भेजा था कि आप जाएं और लोगों को मेरा मैसेज कन्वे करें कि नेक्स्ट ईयर वो मक्का में आएंगे और हम पिलग्रिमेज जो है उसको परफॉर्म करेंगे। हज़रत अली को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन भेजा, रीन्यूअल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स, और ये सारी बातें करने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 26 ऑफ ज़िकादा को, सेकंड लास्ट मंथ है इस्लामिक कैलेंडर का, 26 डेट है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से डिपार्ट होते हैं, मक्का की तरफ आ रहे हैं। रास्ते में ही है, अभी थोड़ा सा दूर मदीना से निकले होंगे कि जुल्हुलैफा एक प्लेस है, वहाँ पे आप रुक गए, वहाँ पे आपने अपना एहराम बांधा। यही जगह जो है इसको मीकात कहते हैं, रसूलुल्लाह का ये मीकात था। और यही है कि अभी जब भी कोई मदीना से मक्का की तरफ आ रहा हो तो इस जगह पर वो एहराम बांधता होता है, क्योंकि वो मीकात है। सो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से अपने कुछ लोगों के साथ मक्का में पहुँचे। 5th ऑफ जुल्हज को रसूलुल्लाह मक्का में पहुँचे, 3 दिन यहाँ पे स्टे किया, लोगों का वेट किया। फिर आप मीना में आए, 8th को मीना में आए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी लोगों को भी अगेन वहीं पे इनवाइट किया। सारे लोग वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, नाइट वहीं पे स्पेंड होती है। अगले दिन अराफात में पहुँचते हैं, वहाँ पे सरमन देते हैं। पैरा नंबर 2 सारा सरमन को दे देना है। उसकी सारी फीचर्स जो है, सेलिएंट फीचर्स, 10 मेन पॉइंट्स हैं, मैंने सारी वीडियो में एक्सप्लेन किए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक आपको मिल जाना है, वो सारे के सारे आपने लास्ट सरमन के 10 पॉइंट्स एक एक 2-2 लाइन्स के अंदर भी एक्सप्लेन कर देंगे, तो आपका पैरा नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।
یہ سارا کچھ ڈسکس کرنے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے بتانا ہے پیرا 3 کے اندر کہ آپ نے اپنے لوگوں کو جب یہ سرمن ڈیلیور کیا تو ان سے پوچھا کہ کیا میں نے اللہ کا میسج آپ کو ڈیلیور کر دیا. سب نے افرمیٹیولی ریپلائی کیا کہ ڈیلیور ہوا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹڈ ہز ہارٹ ٹورڈ اسکائی اور اللہ سے کہتے ہیں کہ او مائی لارڈ بی مائی وٹنس آئی ہیو ڈیلیورڈ دا میسج آف اللہ, یعنی آپ کا ہی میسج ڈیلیور کر دیا لوگوں کو. اس کے اوپر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورس ریویل ہوتی ہے دس ڈے آئی ہیو پرفیکٹڈ یور ریلیجن فار یو کمپلیٹڈ مائی فیور اپون یو. یہ ساری باتیں سارا کچھ یہ پوری انفارمیشن جیسے میں بول رہا ہوں کہ ڈسکرپشن میں جائیں لنک وہاں پہ موجود ہے تو اس پہ آپ کو وہ ساری ڈیٹیل ملے گی. یہ ساری انفارمیشن آپ نے یہاں پہ دے دینی ہے. اس کے بعد آپ نے بتا دینا ہے کہ رسول اللہ نے پھر جو ایک تو جتنے لوگ تھے وہ بھی بتائیے گا 120,000 اپروکسیمیٹلی لوگ تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہیں جنہوں نے سرمن سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ پہ رائڈ کر رہے ہیں جب آپ سرمن دے رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے کچھ ٹائم وہاں پہ 3 days وہیں پہ اسپینڈ کیے, ادر جو ریچولز تھے وہ پرفارم کیے. اینڈ دین آپ نے حضرت اسامہ کو جو ہے جو کہ آپ کی کیمل جو ہے اس کی لیش بھی آپ پکڑے ہوئے ہیں, آپ نے انہی کو اپوائنٹ کیا کہ وہ جائیں گے سیریا میں جائیں گے ایکسپیڈیشن کے لیے اور پھر واپسی پہ آ رہے ہیں. رستے میں ایک جگہ ہے غدیر خم, وہاں پہ آپ نے حضرت علی کو مولا ڈکلیئر کیا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پہنچ جاتے ہیں مدینہ میں. یہاں آپ ان کی بیماری کا بتائیے گا, سکنس ان کی سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اس میں آپ پریفر کرتے ہیں حضرت عائشہ کے گھر رہنا. اور یہاں پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کافی ٹائم ان کو کچھ ریلیف ملا تو وہ گریو یارڈ جاتے ہیں جنت البقیع, وہاں پر شہداء جتنے عہد کے شہداء تھے ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اس کے بعد مسجد نبوی میں آتے ہیں, وہاں پہ حضرت ابو بکر جو ہیں وہ نماز پڑھا رہے تھے, ان کے لیے دعا کرتے ہیں, لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں, اس پریکٹس کو کنٹینیو رکھنے کے لیے دعا کرتے ہیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منڈے کا دن ہے, 12 ربیع الاول ہے, 11 AH ہے, 632 AD ہے, رسول اللہ کا ڈیمائس ہو جاتا ہے. تو یہ لاسٹ پیراگراف ہو جائے گا. سو اس طرح آپ کا فائنل ایئر آف ہجرہ کا کویسچن جو ہے یہ بھی کمپلیٹ ہو گیا. یہ آج کا ٹاسک تھا, اس کے اندر ہم نے تبوک کمپلیٹ کیا, فائنل ایئر آف ہجرہ کمپلیٹ کیا, مدینہ کی کمپلیٹ لسٹ موجود ہو چکی ہے. آپ کو بچے میں بار بار بول رہا ہوں لائف ان مکہ اگر آپ نے پیپر 1 اگر آپ نے اپنا اسٹرانگ کرنا ہے, اس میں آپ نے ہر طرح کی ٹینشن سے دور ہو جانا ہے, تو ایک آپ ہسٹری اینڈ امپورٹنس آف قرآن کا اچھا والا تیار کر لیں. یہ میری ویڈیوز دیکھیں, اس کے اندر میں نے بتایا ہے کہ کون کون سے کویسچن کرنے ہیں. ایک کویسچن آپ لائف ان مکہ کا کنفرم پیپر میں سمجھے آنا ہے تو ایک وہاں سے مطلب اس کی تیاری کر لیں, اور ایک آپ کا کویسچن لائف ان مدینہ کا آنا ہے تو ایک یہ والا اچھا سا تیار کر لیں. تو اس طرح آپ کی ٹینشن دور ہو جانی ہے, پیپر 1 آپ کا فل اینڈ فائنل ہو جانا ہے. کویسچن نمبر 5 ویسے بھی آپشنل ہوتا ہے اسلامک کمیونٹی کا, اور اس کے اوپر ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا کویسچن آئے گا. تو وہ بہرحال نیکسٹ ویڈیو میں فرسٹ اسلامک کمیونٹی جو ہے اس کو انشاءاللہ ٹچ کروں گا. اللہ حافظ.